आज हम आपको बताएंगे किशोर कुमार के 8 किस्से। कभी कांग्रेस ने बैन करवा दिए थे सिंगर के गाने, कभी खुद घर के बाहर लगा दिया था किशोर से सावधान का बोर्ड। किशोर कुमार को गुजरे कई साल बीत चुके हैं। 13 अक्टूबर 1987 को केवल 58 साल की उम्र में मुंबई में उनका निधन हुआ था। जितनी बेहतरीन किशोर दा की आवाज थी, उतने ही रोचक उनकी जिंदगी के किस्से हैं। ऐसे ही कुछ किस्से आज हम आपको बताएंगे। किस्सा नंबर 1, कांग्रेस ने लगा दिया था जब किशोर दा के गानों पर बैन। बात 80 के दशक में है, जब देश में आपातकाल लागू हुआ था। उसी दौरान कांग्रेस ने किशोर कुमार से एक गीत गाने की गुजारिश की, जिसके लिए वे तैयार नहीं हुए। इस बात से कांग्रेस को इतनी ठेस लगी कि उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो पर किशोर दा के गीतों पर प्रतिबंध लगा दिया था। उन पर बैन लगाने वाले कांग्रेस नेता विद्याचरण शुक्ला की बाद में नक्सली में मौत। किस्सा नंबर 2, बी.आर. चोपड़ा के सामने रखी थी अजीब शर्तें। किशोर दा के विनोदी स्वभाव का शिकार एक बार मशहूर फिल्म मेकर बलदेव राज चोपड़ा भी हुए थे। किशोर के भाई अशोक कुमार और बी.आर. चोपड़ा शुरू से ही अच्छे दोस्त थे, लेकिन जब पारिवारिक रिश्ते के चलते किशोर चोपड़ा के पास काम मांगने गए तो उन्होंने उनके सामने कुछ शर्तें रखी। इसके बाद किशोर ने कहा कि आज मेरा बुरा वक्त है तो आप शर्तें रख रहे हैं, जब मेरा वक्त आएगा तो मैं शर्त रखूंगा। इस बात को बाकी सब तो भूल गए थे, लेकिन किशोर दा नहीं। जब बी.आर. चोपड़ा उनके पास अपनी एक फिल्म के लिए आए तो किशोर ने शर्त रख दी। किशोर की शर्त थी कि आप धोती पहनने के साथ ही अपने पैरों में मोजे और जूते डालकर आएं। मुझे साइन करने के लिए पान खाकर आइए, वह भी ऐसे कि लाल टपकती हुई हो, जिससे आपका मुंह लाल लाल नजर आए। दिलचस्प बात तो ये थी कि चोपड़ा ना तो पान खाते थे और ना ही धोती पहनते थे। किस्सा नंबर 3, जब ऋषिकेश मुखर्जी को वॉचमैन ने भगा दिया था। एक बार की बात है, एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में जाने माने निर्देशक किशोर कुमार से मिलने उनके घर आए थे, लेकिन उनके वॉचमैन ने उन्हें घर में घुसने ही नहीं दिया और बेइज्जती करके भगा दिया था। दरअसल ऐसा एक कंफ्यूजन के चलते हुआ था। किशोर कुमार ने एक बंगाली ऑर्गेनाइजर के लिए शो किया था, जिसने उन्हें पैसे नहीं चुकाए थे। गुस्से में आकर किशोर कुमार ने अपने गेट कीपर को सख्त हिदायत दे दी थी कि अगर कोई बंगाली बाबू घर में आए तो उसे भगा देना। ऋषिकेश मुखर्जी भी बंगाली थे। गेट कीपर ने उन्हें वही स्टेज शो ऑर्गेनाइजर समझ के भगा दिया था। किस्सा नंबर 4, किशोर कुमार से सावधान। लोग अक्सर घरों में कुत्तों से सावधान का बोर्ड लगाते हैं, लेकिन किशोर कुमार ने अपने घर के बाहर किशोर कुमार से सावधान का बोर्ड लगवा दिया था। एक बार प्रोड्यूसर डायरेक्टर H.S. रावल उन्हें पैसे चुकाने घर आए। पैसे देने के बाद जब वह किशोर कुमार से हाथ मिलाने लगे तो उन्होंने रवेल का हाथ मुंह में डाला और काटने लगे। यह देखकर रवेल सकपका गए तो किशोर कुमार बोले, क्या आपने बाहर साइन बोर्ड नहीं देखा? किस्सा नंबर 5, सीन खत्म होने के बावजूद घंटों बैठे रहे कार में। किशोर कुमार की अजीबोगरीब हरकतों से परेशान एक डायरेक्टर ने कोर्ट की मदद मांगी थी। उसने बकायदा कोर्ट से एक एग्रीमेंट लिया ताकि अगर शूटिंग के दौरान ये बात ना माने तो वह उन पर केस कर सके। अगले दिन जब किशोर शूटिंग के लिए सेट पर पहुंचे और जैसा जैसा डायरेक्टर ने कहा वो वैसा वैसा करते रहे। एक शॉट के दौरान वह कार से सिर्फ इसलिए बाहर नहीं निकले क्योंकि डायरेक्टर ने उन्हें बाहर निकलने के लिए ही नहीं बोला था। किस्सा नंबर 6, घर में लगवा रखे थे खोपड़ी और हड्डियां। किशोर दा को लाइमलाइट में रहना और मीडिया टेंशन पाना बिल्कुल पसंद नहीं था। वे एकांत में समय बिताना पसंद करते थे और इंटरव्यू देने से सख्त नफरत करते थे। इसलिए उन्होंने अपने घर के लिविंग रूम में खोपड़ी और हड्डियां लगवा दी थी। साथ ही कमरे में रेड लाइट लगवा रखी थी। खास बात यह है कि खुद किशोर हॉरर फिल्में देखने से डरते थे। किस्सा नंबर 7, आधा पैसा आधा काम। एक बार की बात है कि किशोर कुमार किसी फिल्म की शूटिंग कर रहे थे और प्रोड्यूसर ने उन्हें आधे पैसे ही दिए। कहते हैं कि इससे खिन्न होकर किशोर आधा मेकअप करके ही शूटिंग सेट पर आ गए। जब डायरेक्टर ने उनसे पूरा मेकअप करने के लिए कहा तो उन्होंने कहा, आधा पैसा आधा काम, पूरा पैसा पूरा काम। किस्सा नंबर 8, हे तलवार दे दे मेरे 8,000। किशोर कुमार की जिंदगी का एक मजेदार किस्सा फिल्म निर्माता R.C. तलवार से जुड़ा हुआ है। एक बार वे उनके साथ काम कर रहे थे, लेकिन R.C. तलवार ने उन्हें आधे पैसे ही दिए।
फिर क्या, किशोर दा तो थे ही अपने उसूलों के पक्के। वे रोज सुबह तलवार लेकर निर्माता के घर के सामने पहुंच जाते और जोर जोर से चिल्लाने लगते, हे तलवार दे दे मेरे 8,000, हे तलवार दे दे मेरे 8,000। तो ये थे किशोर दा के कुछ अनोखे किस्से। आपको सबसे अच्छा किस्सा कौन सा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसी ही और न्यूज स्टोरीज अपडेट्स के लिए मायापुरी कट्स को सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।